Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy, वापी. So स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट को आगे बढ़ाएंगे. जैसा कि लास्ट लेक्चर हमारा मेंस हुआ, जिसमें सॉलिड स्टेट के पार्ट 1 में हमने अबाउट द मैटर, मैटर के टाइप एंड खासकर पॉइंट जाए तो सॉलिड स्टेट के अबाउट हमारा डिस्कशन चला. जहां पर हमने एक टेबल बनाया, वहां पर बताया आपको कि सॉलिड स्टेट जो है उनको डिवीजन कराया गया है. सॉलिड स्टेट को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट में. कौन सा रिमाइंड करके देन आगे बढ़ते हैं. वन जो पार्ट है दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकेंड पार्ट को हमने डिवाइड किया अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं मैं तो ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है, थ्री डायमेंशनल पैटर्न में है. ओवरऑल क्रिस्टल में सेम काइंड का अरेंजमेंट दिख रहा है, एटम आयन और मॉलिक्यूल्स का, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है. जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, हाई है. एंड सेकेंड पार्ट है अमॉर्फस. बोलते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट्स व्हाट इंडिकेट कि वो सॉलिड किस टाइप के पार्टिकल से बना है, एटम आयन या मॉलिक्यूल्स. सो इफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल throughout the crystal are not same, not occurs in regular three-dimensional pattern, now is called amorphous solid. And then हमने amorphous और crystalline के बीच में डिफरेंस आपको बताया गया, दोनों को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बताया गया. और जैसा कि लास्ट लेक्चर में इन दोनों पॉइंट के बाद हमारा डिवीजन चालू होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, आज के इस लेक्चर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ेंगे और हर एक पॉइंट पर उनका डिस्कशन चलेगा. सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अगर हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो जैसा टेबल में हमने पिछले क्लास में ड्रॉ किया था, और मैं वंस अगेन आपको यहां बता दूं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हम उनको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4. 1 2 3 4. जैसा इसमें आयनिक सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड है, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर में हम तीन पार्ट रखते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. तो एक एक को सेपरेट हम स्टडी करेंगे, उस पर डिस्कशन चलेगा. तो पहले पार्ट को मैं उठा रहा हूं जहां पर अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को देखें स्टूडेंट, तो पहला टाइप उसमें है आयनिक सॉलिड. सो आयनिक सॉलिड क्या है, उनके अबाउट हम लोग पढ़ेंगे. सो आयनिक सॉलिड की बात करें तो इनका बेसिक पार्टिकल क्या है, मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल क्या है, किससे बना है. सो ऑल आयनिक सॉलिड is formed by ions. Ions means cation and plus anions. हर एक आयनिक सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल जो बेसिक पार्टिकल है उसे वर्ड क्या देते हैं हम, आयंस. मतलब आयनिक सॉलिड अपोजिट चार्ज आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं. एंड देन अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. हमें पता चल गया कि आयनिक सॉलिड के पार्टिकल्स क्या, किससे बने होते हैं. अब इनको ऑपरेट कौन करता है पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल. आयनिक सॉलिड में इन आयंस को स्टेबलाइज कौन करता है, ऑपरेट कौन करता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट operate
क्रिस्टल systematically is called ionic bonding or Coulombic force or इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस को ऑपरेट करता, ऑपरेट का मतलब हो गया उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करता थ्रू आउट द क्रिस्टल की केटायन के बाजू में आयन के बाजू में केटायन हो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में एक्टिव होता है आयंस के बीच में, वो यहाँ पर मैंने या तो आयनिक बॉन्डिंग बोल सकते हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो, या तो कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हो। तो दैट इज द टू पॉइंट, मेन पॉइंट अबाउट द आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड के नेचर के बारे में बात करते हैं। Ionic solid is an insulator or either bad conductor of electricity in solid phase, but become good conductor or conduct good conductor of electricity, good conductor of electricity in aqueous solution or either multi-state। तो जो ये आयनिक सॉलिड होते हैं स्टूडेंट, ये सॉलिड फेज में कैसे होते हैं, गुड मतलब बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सॉलिड फेज में इन सॉलिड के पार्टिकल जो आयंस उनके बीच का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है कूलम्बिक फोर्स, उस फोर्स की वजह से आयन एक दूसरे के इतने क्लोज हो जा रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वो आयन के लिए वैकेंट मतलब स्पेस ही नहीं है घूमने के लिए। मतलब ये हो गया कि सॉलिड जो है बैड कंडक्टर है आयनिक सॉलिड, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो इस पर डिपेंड करता है वो आयंस होते हैं, उनके आयन की स्पीड पर होती है। बट स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से वो आयंस अब क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उनको वाटर में हम ऐड कर रहे हैं या मेल्ट करें, तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है डीएक्टिव हो जाता है। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आयन फ्री है फॉर माइग्रेशन मूवमेंट, तो वाटर में डालने के बाद ये फोर्स क्या होता है, मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं, फोर्स डीएक्टिव हो जाता है, और ये सब्सटेंस मतलब आयनिक सॉलिड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। सो आयनिक सॉलिड की बात करूंगा यहाँ पर, तो दैट इज अ गुड कंडक्टर इन एक्वस बट बैड कंडक्टर इंसुलेटर इन सॉलिड। आयनिक सॉलिड के अगर अदर नेचर पे जाए तो आयनिक सॉलिड इज ए soluble in water, वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, एंड और पॉइंट बढ़ा दो यहां पर, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, नेचर में नॉन डायरेक्शनल होते हैं। एंड देन तो बेसिक पार्टिकल ने पता कर लिया, फोर्स पता कर लिया, कंडक्टिविटी पता कर ली। अब बात करेंगे, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं सबके सब हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। क्लियर, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल हो गया। ब्रिटल मतलब स्टूडेंट के माइंड में रहो तो स्ट्रेस सप्लाई करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में डिस्पर्स हो जाएंगे। दैट इज द नेचर ऑफ ब्रिटल। आयनिक सॉलिड हैज हाई
melting and boiling point, high melting and boiling point. So इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज आयनिक सॉलिड। एग्जांपल की बात करते हैं, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, राइट। इट्स इट मींस एक मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड जो बनेगा, जो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। So that is the first part of crystalline solid that is completed. Now second part पे आते हैं metallic solid. So student, अगर हम metallic solid की बात करें तो metallic solid के कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कहीं कहीं एक दो जो मिलते हैं किससे, आयनिक से, जैसे उनकी फिजिकल स्टेट, उनकी हार्डनेस, ये टैली कहीं कहीं करती हैं। तो उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अब अबाउट मेटालिक सॉलिड। सो मेटालिक सॉलिड है क्या, इनके अबाउट आप स्टार्ट करेंगे हम डिस्कशन। स्टूडेंट मेटालिक सॉलिड, तो इसका सेकेंड सॉलिड इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड की बात करें स्टूडेंट तो इनका बेसिक पार्टिकल किससे बने होते हैं, बोलते कि इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज kernel and negative charge delocalized electron. पॉजिटिव चार्ज कर्नल एंड नेगेटिव चार्ज delocalized इलेक्ट्रॉन, ये इनके बेसिक पार्टिकल हैं। एंड ये होते क्या है मैं आपको बता दूं, लाइक जैसे Fe की अगर हम एक मेटालिक रॉड को देखें तो पूरी Fe के एटम से बनता है, उसमें दूसरा कुछ होता नहीं है। तो Fe उसमें बॉन्ड बनाता है क्या, Fe2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इसी को वर्ड हम देंगे क्या, कर्नल, और इसका नेम होगा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया कर्नल और ये हो गया डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मेटल जब अपने लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसी से बॉन्ड बनाने के ड्यूरिंग, तो उस एटम पर मेटल की जो पॉजिटिव चार्ज आता है वही कर्नल है, और उसके थ्रू लूज किए गए जो इलेक्ट्रॉन्स जो इन मोशन है वही क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सो मेटालिक सॉलिड स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, ये दो आइसोलाइक आयनिक सॉलिड पॉजिटिव चार्ज कर्नल और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से बने हैं। एंड देन जैसा उसमें आपने पता है कि इसमें जो कर्नल और डीलोकलाइज्ड है उनको मैनेज कौन करता है, कौन ऑपरेट करता है, कौन अरेंज करता है सिस्टमेटिकली, तो बोलते हैं क्या, इन मेटालिक सॉलिड particles systematically arranged by metallic bonding, means the force of attraction that arranges the kernel and delocalized electron is called metallic bonding। जैसे आयनिक बॉन्डिंग सॉलिड में कूलम्बिक फोर्स था और यहाँ कौन है, मेटालिक बॉन्डिंग। तो जो सिस्टमेटिकली उनको अरेंज करता थ्रू आउट द क्रिस्टल वो मेटालिक बॉन्डिंग है। इट इज
insoluble polar and नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब ये हर टाइप के सॉल्वेंट में कैसा है, इनसॉल्वेबल, मतलब न वाटर ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज गुड कंडक्टर of electricity. It is a good conductor of electricity in solid as well as in liquid state. सॉलिड और लिक्विड दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो बेसिक पार्टिकल क्या हो गए, कर्नल एंड डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। कौन सा फोर्स इनको ऑपरेट करता है, मेटालिक बॉन्डिंग। कैसे होते हैं, insoluble in all kind of solvent, it is a good conductor of electricity in both state, right? It is hard, malleable and ductile in nature, ductile in nature. सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो हमने यहाँ पर राइट किया है, एक तो सॉल्वेंटी हो गई, डक्टाइल, मैलेबल, हार्ड है, और फिर एक बात मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेटालिक सॉलिड हैज व्हाट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज वेरी हाई। क्लियर? So melting and boiling point of the metallic solid lies in very high. And then अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी लस्टर आते हैं तो हम राइट करेंगे यहाँ पर क्या, लस्टर ऑफ कॉपर, निकल या फिर कोबाल्ट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मीन्स आपको मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर स्टूडेंट, जितने भी डी ब्लॉक के मेटल हैं, डी ब्लॉक मेटल, इन डी ब्लॉक मेटल के सब एलिमेंट जो मेटालिक, डक्टाइल, मैलेबल, लस्टर बनाते हैं, वो सब एग्जाम्पल बनते हैं किसके, मेटालिक सॉलिड के। और मैं बात करूं इसमें तो इसमें दो ही पॉइंट्स हैं जो यस ब्लॉक के आ रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो ये हो गया आयनिक एंड मेटालिक सॉलिड। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे किसकी, कोवैलेंट। सो कोवैलेंट सॉलिड के तो आयनिक एंड मेटालिक, दैट इज द इनफ पॉइंट आप चाहे किसी बोर्ड की, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका परफेक्ट पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन है अबाउट द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम और राइट करेंगे किसके अबाउट, कोवैलेंट सॉलिड। सो स्टूडेंट आप कोवैलेंट सॉलिड के अबाउट पढ़ेंगे, देन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। सो स्टूडेंट अब थर्ड सॉलिड की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमने चार टाइप राइट किए टेबल में, जैसा हमने आयनिक पढ़ चुके हैं, मेटालिक पढ़ चुके हैं। अब थर्ड की बात करें तो कोवैलेंट सॉलिड। सो स्टूडेंट कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि अ क्रिस्टलाइन सॉलिड of non-metal that form by covalent bond, and that covalent bond that form between two adjacent atom is called covalent solid. Means covalent solid का जो पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल जो छोटा यूनिट है, वो है एटम। जैसे आयनिक में आयन से, मेटालिक में कर्नल डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन थे,
वैसे ही यहां पर बात करें कोवैलेंट में तो कौन होता है, इसमें होता है एटम। ओके, एंड देन आफ्टर बात करें कि अगर हम इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्डिंग कूलम्बिक फोर्स था, मेटालिक में मेटालिक बॉन्डिंग है। सो कोवैलेंट सॉलिड में कौन सा फोर्स है, तो मैं आपको बता दूं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्डिंग ही है, वो अट्रैक्शन फोर्स है जो पूरे सिस्टम में एटम को मैनेज करता, ऑपरेट करता है। और इस कोवैलेंट सॉलिड का अदर नेम भी हम इम्प्लाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल्स। मतलब एटम को एटम लिंक बना के लार्ज ह्यूज पार्टिकल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल्स। एंड देन आफ्टर इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मैंने यहां पर राइट किया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट ऑपरेट एटम इन सॉलिड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग, एंड कोवैलेंट सॉलिड इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल ले लूं मैं तो जितने एक एटम सेंट्रल एटम के अराउंड कोवैलेंट बॉन्ड नजर आएंगे ना, उनको ग्रुप में कर दो तो भी वो उतने ही आएंगे। और आयनिक यहीं पर कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि उसके ग्रुप में आने से कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाती है। तो आयनिक जो कोवैलेंट सॉलिड है वो कैसा है, बात करें तो डायरेक्शनल नेचर। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल एज लाइक आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड भी ब्रिटल था, जबकि मेटालिक की बात करें तो मैलेबल एंड डक्टाइल है। It is hard and brittle, it is directional nature and it has extremely high melting point, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। एज एग्जांपल मैं यहाँ राइट करूँ लाइक डायमंड। अगर हम डायमंड को देखें आप तो स्टूडेंट, डायमंड एक सबसे हार्ड सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या इज वेरी हाई, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग में एटम एक दूसरे के अराउंड आके ना एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसमें इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। एंड दे आर सबसे पॉइंट है इंसुलेटर है, मींस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्सेप्शनली यहां पर देखा जाए तो मैंने कुछ राइट करके रखा है ग्रेफाइट, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट, फुलरिन भी है, बट डायमंड ग्रेफाइट दोनों में डिफरेंस है, दोनों सॉलिड फेज में आ रहे हैं। डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। हम इसको एनर्जी बैंड थ्योरी से बता सकते हैं कंडक्टिविटी को, या सिंपल से आप बताएंगे कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉफ्ट इन नेचर, जबकि अदर कोवैलेंट सॉलिड कैसे हैं, हार्ड है, ब्रिटल है, बट वहीं पर ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर है। व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, इसका तो माइंड में हमें आएगा ही ना, सीखने के लिए स्ट्राइक करेगा ये कैसे होगा, क्यों होगा। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेफाइट की मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। ग्रेफाइट में हम देख रहे हैं कि वन कार्बन अटैच टू हाउ मेनी अदर कार्बन, 3 अदर कार्बन। देखो ये कार्बन है, ये कितने से अटैच है, 1 2 एंड 3। इससे पता चल रहा है कि एक कार्बन के अराउंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इन पर हाइड्रेशन होता है क्या, sp2। इसमें हाइड्रेशन होता है sp2, जबकि मैं आपको एक चीज बता दूं, डायमंड में, तो डायमंड में कहीं ऐसा नहीं है। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन अपने अराउंड कितने कार्बन से अटैच होता है, 4 कार्बन से। 4 कार्बन से इस पर हाइड्रेशन आ जाता है sp3, मींस ये वापस 4 कार्बन, ये 4 कार्बन ऐसा। और इसमें 4 कार्बन से अटैच होने की वजह से डायमंड में जो कार्बन एटम है उसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट। 4 में से चारों बॉन्डिंग में चले गए, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, किसके लिए, फॉर इन मोशन। और कंडक्टिविटी होती किस पर डिपेंड है, आयंस और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर। यहां तो इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है डायमंड में, तो बात करें किसकी, हम ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने अराउंड कितने अदर कार्बन से अटैच है, 3। इन सच वे हाइड्रेशन हो गया sp2, और 2 लेयर जो एटम होती है, 2 लेयर के बीच में जो गैप होता है 340 का, मतलब इंटरवल का स्पेस भी है, इसलिए सॉफ्ट हो गया। और
जो चौथा इलेक्ट्रॉन है फ्री है और यही फ्री इलेक्ट्रॉन वन लेयर से दूसरी लेयर में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इन मोशन की वजह से ही ग्रेफाइट क्या है, इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन फ्री है फॉर मूवमेंट इन द क्रिस्टल। So white diamond is an insulator, but graphite is a good conductor, but both is the allotrope of carbon. Why? What the reason behind this? This energy and the free electron. And then covalent की बात करें तो it is insoluble in water. Mostly देखते हैं सारे covalent solid क्या है, insoluble in water है. And आगे के पॉइंट पे जाते हैं. Example silicon carbide, बेरिलियम कार्बाइड. अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ बेरिलियम कार्बाइड हो गया, ओके, एंड ग्रेफाइट, डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। सो स्टूडेंट, हमारा 3 टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका, आयनिक, मेटालिक एंड कोवैलेंट। अब बात करेंगे हम लास्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं मैं यहाँ पर, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड, अच्छा फर्स्ट 3 में क्या हमें पता चला, केयरफुली सारे पॉइंट्स को देखोगे आप वीडियो को और उनको राइट करोगे, आपको एक अच्छा बेटर पॉइंट्स मिलेगा आपको, जिससे आपका सारा जो पॉइंट्स होगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या अदर पढ़ रहे हैं, उनसे आपका सारा पॉइंट्स 100% क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं और इन पॉइंट्स पर आते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो नेक्स्ट सॉलिड हमारा कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड पर चलते हैं, उनके अबाउट डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सॉलिड इज मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मीनिंग हो गया कि एक सॉलिड जिसमें उसका फॉर्मेशन हुआ, फिजिकल स्टेट अटेन किया सॉलिड, और वो मॉलिक्यूल्स की वजह से है। तो बेसिक पार्टिकल है, हम राइट कर सकते हैं कि एक फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं मैं आपको, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन 3 पार्ट में पहला मैंने राइट कर दिया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हमने राइट कर दिया आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो स्टूडेंट, पोलर मॉलिक्यूल्स सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये पॉइंट्स हैं। एंड देन आपको हम बात करेंगे आपको, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये हमारे 3 एग्जांपल हो गए। इनके बेस पर हम जाएंगे और आगे के पॉइंट क्लियर करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूलर, तो इसके लिए बेसिक पार्टिकल कौन होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है पोलर मॉलिक्यूल से बने होंगे, एंड नॉन पोलर फॉर्म बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब इनके पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं वो कौन है, उनके नेम के बेस पर जा रहे हैं। पोलर तो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर तो नॉन मॉलिक्यूल, और यहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। देन आपको हम बात करें तो इनके प्रॉपर्टीज की, हार्डनेस की बात करें तो इट इज कैसा है, हम इसको राइट करें पोलर, तो ये भी कैसा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट इन नेचर। ये भी कैसा है,
सॉफ्ट है, बट इन दोनों के कंपेयर में दैट इज हार्ड। ये सॉल्युबल क्या है, मैं राइट कर सकता हूं कि इट इज soluble in polar solvent, it is soluble in non-polar solvent, and it is soluble in water, and then ये कैसा होगा, ये भी कैसा है, इंसुलेटर है, ये भी कैसा है, इंसुलेटर है, और ये क्या है, ये भी कैसा है, इंसुलेटर है, और वीक कंडक्टर कर सकते हैं। इंसुलेटर तो प्रॉपर्टीज रखता है, बट समटाइम्स वीक कंडक्ट कर सकता है मीडियम चेंज होने पर एसिडिक बेसिक। एंड देन लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सिमिलर केस लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और यहां राइट करेंगे हम जो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट दिस कॉन्सेप्ट ये वैल्यू जो राइट किया हमने इन दोनों के कंपेयर में राइट किया है। क्लियर? इन दोनों के कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मेल्टिंग पॉइंट थोड़े ज्यादा है। अगर मैं बात करूं इनकी एग्जांपल की तो, और इसमें पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, इस पोलर मॉलिक्यूल को जो ऑपरेट करता है फोर्स वो है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इसमें जो होता है जिसे वर्ड देते हैं हम क्या, डिस्पर्शन फोर्स, और अदर नेम लंदन फोर्स, और इसमें जो वर्क करता है वो हाइड्रोजन कौन होता है, बॉन्डिंग। एग्जाम्पल की बात करूं तो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो कौन से हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में जाएंगे हम, SO2 हो सकता है, SO2 हो सकता है क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल में सर्च करने की, राइट। हम इसमें NH3 को भी राइट कर सकते हैं। नॉन पोलर में कौन होंगे, I2 होगा, CO2 होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएंगे तो हमें एक एग्जांपल लिखना है, आइस, दैट इज द फॉर्म ऑफ वाटर। सो वंस अगेन रिपीट करता हूं मैं स्टूडेंट अच्छे तरीके से पॉइंट को। हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, देन आफ्टर हमारा आया मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते जो मॉलिक्यूल से बने होते, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें बेसिक पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं बट पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये कैसे होते हैं, सॉल्वर इन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स इन कंपेयर टू अदर, एंड इससे पता चला कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, लाइक H2CO2, एंड ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, सॉल्युबल इन का होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड इट इज आल्सो इंसुलेटर इन नेचर, और सारी चीजें हो गई। सबसे बड़ा पॉइंट इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, पोलर मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, एंड डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स। तो ये सबसे वीक फोर्स है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए इसके मेल्टिंग बॉन्डिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा हो गए, हार्डनेस भी ज्यादा हो गई, सॉफ्ट है बट इज हार्ड देन दिस। तो हार्ड किससे है, दोबड़ा, ये भी सॉफ्ट है बट इसकी हार्डनेस जो हमने लिखी है इन दोनों से कंपेयर करके लिखी है, इससे ज्यादा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ये भी इंसुलेटर है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें वही आता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं।
तो दैट इज द रीजन। और यहाँ पर बात करें तो ये वो सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर पर कैसे हो सकते हैं, गैस फेज में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, बट कूल करने पर सॉलिड बनते हैं। तो देन इन सॉलिड को हम व्हाट देते हैं, क्या, व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड, में नॉन पोलर मल्टीपल सॉलिड। सो स्टूडेंट वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने जो टॉपिक पढ़ा आज सेकंड पार्ट में सॉलिड स्टेट के सेकंड लेक्चर में, वो है और फर्स्ट लेक्चर दोनों को मिला के वो है सॉलिड, सॉलिड के टाइप, मैटर, मैटर टाइप एंड सॉलिड में क्रिस्टलाइन हमारा फर्स्ट और क्रिस्टलाइन के 4 टाइप कौन से, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर के 3 टाइप्स हमने पढ़े, वो है कौन कौन से, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो स्टूडेंट आज के पॉइंट में ये हो गया और नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे पार्ट थर्ड, लेक्चर थर्ड सॉलिड स्टेट की, तो वहां हमारा डिस्कशन चलेगा अबाउट द यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटाइस, टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। तो इन पॉइंट्स को आई होप आप परफेक्ट तरीके से समझेंगे, सारी चीज को अच्छे से समझ के क्लियर करेंगे, वन टाइम इंसेंटिव रीड करेंगे या जो भी मटेरियल आपके पास है आपको क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।